27 दिसंबर की सुबह बेनज़ीर भुट्टो अपनी इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मसरूफ थी। मुल्क भर में जलसे हो रहे थे और उनकी जमात आने वाले इंतखाबात की तैयारी कर रही थी। उस दिन रावलपिंडी की तारीखी मुकाम लियाकत बाग में एक जलसा तय था, जहां हजारों कारकुन उनका इंतजार कर रहे थे। सियासी माहौल गर्म था और सिक्योरिटी खदशात भी मौजूद थे, क्योंकि इससे पहले उन पर हमले की कोशिश हो चुकी थी। दोस्तों, दोपहर तक लियाकत बाग के एतराफ हजारों अफराद जमा हो चुके थे। लोग झंडे उठाए हुए थे, नारे लग रहे थे और हर कोई अपनी लीडर की एक झलक देखने का मुंतजिर था। बेनज़ीर भुट्टो जब जलसागाह पहुंची तो कारकुनों ने पुरजोश इस्तकबाल किया। फिजा नारों से गूंज उठी और जलसा बाकायदा शुरू हुआ। बेनज़ीर भुट्टो ने अपने खिताब में जमहूरियत, इंतखाबात और अवामी मसाइल पर बात की। लोग तवज्जो से उनकी तकरीर सुन रहे थे। किसी को मालूम नहीं था कि यह उनकी जिंदगी का आखिरी अवामी तकरीर साबित होगी। तकरीर के इख्तिताम पर जलसे में मौजूद अफराद ने भरपूर जोश व खरोश का मुजाहिरा किया और दोस्तों, फिर वापसी का वक्त आ गया। जब जलसा खत्म हुआ, बेनज़ीर भुट्टो अपनी गाड़ी में सवार हुई। कारकुन सड़क के दोनों अतराफ खड़े थे, हर तरफ हाथ हिलाए जा रहे थे। लोग अपनी महबूब रहनुमा को अलविदा कह रहे थे। इसी दौरान चंद लम्हों में सूरत हाल अचानक तब्दील हो गई और एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। इस दिन से मुतालिक कई सवालात ज़ेहर बेस आते हैं और बेनज़ीर भुट्टो का नाम पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक नुमाया मुकाम रखता है। आपके ख्याल में इस दिन का सबसे बड़ा असर क्या था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी मजीद तारीखी डॉक्यूमेंट्रीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।